सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। आज इस प्यारी सी सुबह में हम सभी लोग फिर से योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए आ चुके हैं। तो आप सभी साधक भाई बहनों से प्रातःकाल की शुभ और पावन वेला में हम आपको, जो नए साधक हैं उन्हें, जो हमारे साथ रोज़ जुड़ रहे हैं उन्हें, सभी को हम सुबह का प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सत श्री अकाल, इंशाअल्लाह, गॉड वाहेगुरु। सभी की जय हो और आपकी भी जय हो कि आप सभी दिव्य आत्माएँ इस योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए समय से आ चुके हैं। तो आइए, सत्र में हम लोग विलम्ब नहीं करेंगे। 2 मिनट वैसे ही, 3 मिनट हम लोग आज लेट हैं। तो दोनों हाथों को हम लोग फिर से ऊपर की ओर लाते हैं। आप सभी लोग हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थितियों में बनाएं। दोनों हाथों को नीचे की ओर लाएं। कमर, कंधा और गर्दन तीनों को एक सीधे में रखते हुए आप गहरी सांसों के साथ 3 बार ओमकार करेंगे। ओम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृताय। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ देर आप शांत रहें, फिर हम सभी लोग अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलते हुए एक साथ ऊपर की ओर लाते हैं। शुभ संकल्पों के साथ हम दोनों हाथों को मिलाते हैं। मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं। मन में ये संकल्प करें कि संसार में जो भी दिव्य औषधियाँ हैं, जो दिव्य वातावरण है, जो आनंदमय ऊर्जा एवं शक्ति के स्रोत हैं, जो इस धरा पे है, पृथ्वी पे है, वो हम सभी ले रहे हैं। फिर आप इसे अपने मुखमंडल पे लगाएं, पूरे चेहरे से अपने हाथों को स्पर्श कराएं और धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाएं। पूरे शरीर से हम अपने हाथों को स्पर्श कराते हुए नीचे की ओर आते हैं, पैरों से स्पर्श कराते हैं, हाथों को हाथों से स्पर्श कराएं और एक बार फिर से आप अपनी आंखों की शिकाई करते हुए सहज भाव से अपनी आंखों को। तो आइए, सत्र का शुभारंभ हो चुका है और आज का जो मौसम है वो काफ़ी गर्मी भरा है। हम सत्र को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि हम सभी लोग स्वस्थ भारत एवं समृद्ध भारत, योगमय भारत, प्रसन्नमय भारत का जो यह मिशन है, जो यह योजना है, इन संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग कम से कम योग करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसके पेज को फॉलो कीजिए, ताकि कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक, हर एक वर्ग तक, कोई भी व्यक्ति समाज का छूटा न रह जाए। लास्ट घर तक और लास्ट व्यक्ति तक हमें इस योग एवं आयुर्वेद की विद्याओं को पहुंचाना है, इनकी जानकारियों को पहुंचाना है, जिससे कि हम भी स्वस्थ रहें,
समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके, सुखी रह सके, इसलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज हम लोग योगाभ्यास की ओर चलते हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाए योगाभ्यास करने के लिए। आज हमें खड़े होकर के थोड़ा सा योगाभ्यास करना है। तो देखिए, अभी तक हम लोग लेट करके बैठ करके योगाभ्यास कर रहे हैं, पेट की बल लेट करके, पीठ की बल लेट करके। आज हम सभी लोगों को सर्वप्रथम खड़े होकर के योगाभ्यास करना है। तो आज जो हम खड़े होकर के योगाभ्यास करेंगे उसका हमें एक एक अभ्यास ध्यान से देखना है। जिनका हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, जो लोग युवा हैं, वो लोग आइए मेरे साथ एक साथ खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को हम पीछे करते हैं और हमें योगाभ्यास करना है खड़े होकर के। तो जो खड़े होकर के हम योगाभ्यास करेंगे, आपको बता दें कि हम खड़े होकर के आज जॉगिंग से शुरू करेंगे अपनी इस योगाभ्यास को। तो जॉगिंग देखिए एक ऐसा व्यायाम है, एक ऐसा जैसे हम कहते हैं सूर्य नमस्कार है। तो सूर्य नमस्कार कर लेने से शरीर के संपूर्ण व्यायाम जैसे हो जाते हैं, वैसे ही खड़े होकर के जब हम जॉगिंग करते हैं तो ध्यान दीजिए, जब हम खड़े होकर के जॉगिंग करते हैं तो इससे जो लाभ होता है इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आइए आप दोनों पैरों को पहले मिला लीजिए और दोनों पैर की पंजों को मिला के हाथों को कमर के ऊपर लाएं। ध्यान से सुनते भी रहेंगे और करते भी रहेंगे। गहरी सांस भरें। सांस भरते हुए आप धीरे धीरे अपनी पैर की अंगुलियों पर खड़े हो जाएं। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे अंगुलियां वापस। कम से कम 3 से 5 बार आप लोगों को इस तरीके से लगातार करना है। तो गहरी सांस भरें, पैर की अंगुलियों पर खड़े हो जाए, सांसों को बाहर कीजिए, पैर की अंगुलियां नीचे। इस तरीके से हमें लगातार कम से कम 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार तक करना है। तो आप कम से कम अभी मेरे साथ 5 से 7 मिनट कीजिए। देखिए 10 मिनट जॉगिंग का अभ्यास कर लेने से आपको, जो हम 3 किलोमीटर टहलने जाते हैं, 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर जब हम टहलने जाते हैं और फिर टहल के वापस आते हैं, 4 से 6 किलोमीटर की जो हम दूरी तय करते हैं, जो लाभ हमें टहलने से होता है, अब फिर आप इसे लगातार कीजिए। जो लाभ हमें टहलने से होता है, हम निकल के जाते हैं घरों से बाहर, वही लाभ हमें जॉगिंग से भी होता है। तो आप क्या करेंगे, आराम से हमें देखते रहें और एक एक अभ्यास को आप इसे लगातार करते रहें। रोज़ 10 मिनट घर में निकाल लीजिए, आपके शरीर स्वस्थ रहेंगे, आप बिल्कुल मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप योगाभ्यास करेंगे। ये अब आप क्या करेंगे, एक एक पैर को पीछे ले जाइए, नितंब से लगाइए इस तरीके से। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जो बहुत मोटे मोटे हैं, वो क्या करेंगे, आराम से खड़े होकर के एक एक पैर को धीरे धीरे इस तरीके से वो ले जाएं, पूरा नितंब से लगाएं। देखिए पूरा पीछे की ओर हम ले जाते हैं। करते समय हमको ध्यान देना है, हमारा कमर कंधा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस तरीके से हम झुक करके नहीं करेंगे। और जो युवा हैं वो चलते हुए इसे करेंगे। करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब हाथों को आपस में लाएं एक तरीके से, ऐसे देखिए ये पहली प्रक्रिया है। तो पहली प्रक्रिया जॉगिंग करने से पहले हम चाहते कि आप अपने शरीरों को खोल लीजिए। अपने शरीर को खोलने का तरीका बड़ा आसान है। तो पे अप एंड डाउन, पहले स्लोली सांसों के साथ, फिर सामान्य सांसों में, थोड़ा मध्यम और तीव्र, फिर आप पैरों को नितंब से लगाएं। इस तरीके से जब आप करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से आप कीजिए कम से कम 5 से 7 बार। अब हम इस तरीके से इस पर उछलते हैं आराम से। लगातार आप कीजिए मेरे साथ। देखिए शरीर की सर्वांगीण विकास, जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उस तरीके से आपको जॉगिंग भी करना चाहिए। इस तरीके से जो युवा हैं, जो अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो लोग लगातार इस तरीके से करेंगे। फिर आप चेंज कीजिए इस तरीके से। अभ्यास धीरे धीरे करना है आपको। सोचिए जब आप रोज ऐसे अभ्यास करेंगे तो आप स्वस्थ ही रहेंगे। लगातार कम से कम 10 से 20 बार से लेके 25 से 50 बार तक आप कर सकते हैं। वापस चेंज करेंगे। दोनों हाथों को फिर से कमर पे लाए, हल्का 10 बार लगातार कीजिए। इस तरीके से आपको एक एक अभ्यासों को कम से कम 10 से 20 बार आपको करना है। ये आप कीजिए मेरे साथ, कम से कम 10 से 20 बार। ये
फिर चेंज। अब दोनों हाथों को हम सामने लाते हैं। अब थोड़ा इस तरीके से भी कीजिए आप। इसको भी 5 से 10 बार कीजिए लगातार। हर एक प्रक्रियाओं को हमें कम से कम 5 से 10 बार करना है। फिर हम हाथों को वापस ले लेते हैं। अब बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। आप दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाएं, नीचे लाएं, फिर इसे आप गोल गोल घुमाएं लगातार। दूसरी ओर से भी आप इसे घुमा दीजिए। फिर चेंज। अब आप फिर से ऊपर उठें। अगली प्रक्रिया हम दोनों पैरों में थोड़ी जगह बनाते हैं। आप लोग अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे करेंगे। थोड़ा राइट डाउन, वापस। इस तरीके से आप लोग थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। इस तरीके से कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे खड़े हो गए, थोड़ा इधर घुमा दिया, फिर दूसरी ओर गए, इधर घुमा दिया। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। जब भी आप करिए आपका प्रक्रिया बिल्कुल ठीक हो। तो आइए एक बार फिर करते हैं। हल्का हल्का अभ्यास कीजिए। पहले धीरे धीरे करना है, सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास लगातार कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार आपको इसको करना है। ये फिर चेंज लगातार। दूसरी ओर से 5-5 बार इसे भी आप कीजिए आराम आराम से। एक साथ एक तरफ से 3 से 5 बार। ये चलिए आगे चलते हैं। अब हम चेंज करेंगे। अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इस तरीके से झुकाते थे, इस तरीके से ये आप कर रहे थे। फिर इसके बाद हमने चेंज किया, ये किया, दूसरी ओर से किया। अब आप इसको फिर कुछ नहीं करना है। जो युवा हैं मेरे साथ करेंगे, बाकी लोग आराम से इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने लाएं, थोड़ा झुके आराम से, इस तरीके से वापस लाएं। दूसरी ओर, अभी पैर को सीधा रखिए, बैठिए आराम से। कम से कम 2 से 3 बार अभी आप अभ्यास कीजिए। शरीर की सर्वांगीण विकास के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग अपना विल पावर अच्छा करना चाहते हैं, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहे, आपकी वात पित्त कफ भी बैलेंस रहे, कुछ मत कीजिए। रोज 10 से 15 मिनट 20 मिनट दीजिए। आइए चेंज करेंगे, थोड़ा फास्ट, इस तरीके से लगातार कम से कम 10 से 20 बार। तो आप कम से कम 5-5 बार कीजिए इसको। सब लोग अपनी क्षमता अनुसार करें। इस तरीके से हम लोग रोज कर लिया करेंगे। अब वापस चेंज करेंगे। अब पैरों को पास में लाते हैं। फिर पैरों में 1 फीट का फासला बनाएं। कुछ नहीं, बहुत आसान। अब इसे आप गोल गोल घुमाइए, लगातार कीजिए। कम से कम 3 से 5 बार एक तरफ से। फिर चेंज, दूसरी ओर से भी कीजिए। बहुत जरूरी है खड़े होकर के जॉगिंग जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये सब तो रोज करना चाहिए। फिर रुक गए। अब वापस, अब आप दोनों हाथों को आगे लाएंगे। देखिए हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार ही योगाभ्यास करे। कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी क्षमता अनुसार ही योगाभ्यास करना है। जब आप योगाभ्यास करेंगे, जब जॉगिंग करेंगे तो खूब पसीने होंगे। आप अपनी क्षमता अनुसार कीजिए। आइए दोनों हाथ को सीधा कीजिए, सांस भरिए, पीछे
श्वास बाहर, वापस, कम से कम 3 से 5 बार। बहुत अच्छे, एक बार फिर, लगातार। कीजिए सब लोग एक साथ। ये अब देखिए, जो युवा वर्ग के वो तो ठीक है, अच्छी तरीके से कर सकते, जिनसे ना हो वो लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, हाथों को केवल यहाँ लाए, थोड़ा थोड़ा करें। जैसे जो बहुत मोटे हो गए हैं या फिर जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो लोग अगर पूरा बैलेंस ना बना पाए तो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, अन्यथा वो गिर भी सकते हैं। उन्हें क्या करना है, केवल हाथ खोल के थोड़ा थोड़ा इस तरीके से अभ्यास करना, लगातार थोड़ा थोड़ा ही वो कर सकते हैं इस तरीके से। तो धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे आप, तो फिर आपका अभ्यास भी अच्छा हो जाएगा, तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप लगातार इस तरीके से किया करें। इस तरीके से आप 5 से 10 बार किया कीजिए। आइए फिर चेंज करते हैं, आराम आराम से इस तरीके से आप कम से कम 10 से 20 बार आपको इसे भी करना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, आप ऊर्जा से परिपूर्ण रहे, आपको थकान न हो और आप 24 घंटे बिल्कुल एनर्जेटिक रहें, आप रोज जॉगिंग करेंगे। आपको कहीं दौड़ने की जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत टहलने की जरूरत नहीं है। आप घर में योगाभ्यास कीजिए, घर में प्राणायाम कीजिए, शरीर को स्वस्थ बनाइए, निरोग बनाइए, मन को अच्छा बनाइए। कम से कम 10-10 बार आपको इसे भी करना है। आइए तो रुक जाते हैं। एक चीज़ का इसमें और भी ध्यान देना है, जैसे अगर बहुत थक गए या फिर हम आसन करने के बाद बहुत हमारी सांसें बहुत ज़्यादा तेज चल रही हो, तो आप थोड़ा देर विश्राम कर सकते हैं। आइए अगली स्थिति, लगातार कम से कम 10 से 20 बार आपको इसको भी कर लेना है, ये बहुत जरूरी है। फिर रुक गए। इस तरीके से आपको रोज करना है। कितना करना है? अपनी क्षमता व सामर्थ्य अनुसार। क्षमता से ज़्यादा हमें कुछ भी काम नहीं करना है। जितनी हमारी क्षमताएं हों हम उतना ही अभ्यास करेंगे, इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। दोनों पैर आप मिला लीजिए एक साथ, फिर से एक बार फिर। बहुत अच्छा है सभी युवाओं के लिए, और हम सबको करना है। जो लोग अपना वेट घटाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन बिल्कुल 15 रहे, 16 रहे, 15.5 रहे, 14 के ऊपर है, वो लोग रोज करेंगे। जो चाहते हैं कि हमारा शरीर का सर्वांगीण विकास हो, वो भी रोज करेंगे। जो चाहते हैं कि इस कोरोना जैसी घातक बीमारी से अभी बचे रहें, कोरोना हम पे अटैक ना करे, या हम कोरोना हमारे दूर दूर ही नजर ना आए, तो वो लोग रोज करेंगे। आइए 1, इस तरीके से आपको कम से कम पहले 5 से 7 बार, फिर 10 से 12 बार, तो लगातार करना है। अब इसी को आपको थोड़ा फास्ट कर लेना है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम आराम से इस तरीके से रोज कम से कम 20 से 25 बार आप कीजिए। जिनके घुटनों में दर्द रहा करे वो लोग इसे ना करें। जिनके घुटनों में बहुत समस्या रहती है, जो अर्थराइटिस पेशेंट है, वो लोग इसे ना करें। आराम आराम से वो केवल रुक रुक के इसका अभ्यास करें, जैसे हमने पहले किया। बहुत ज़्यादा जो वेटेड है, जो खूब मोटे मोटे हैं, वो इतना ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आराम आराम से करें, धीरे धीरे करें। ये तो रोज करना है। आइए अगला अभ्यास। कम से कम इसे भी आपको 10 बार करना है।
सांस भर के पीछे जाएं। इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है। अगली प्रक्रिया लास्ट, आप उसे भी ध्यान से देखें। ट्विस्ट करते हैं, दोनों हाथ सामने इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको रोज करना है। आइए अब हम बैठ जाते हैं और बैठने के बाद थोड़ा देर शवासन करेंगे। दोनों पैर सीधा, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, पैर बिल्कुल ढीला, पैरों को सीधा कर दीजिए, हाथों को सीधा रखिए, मुख को बंद रखिए। सांसें बढ़ गई हो, सांसें तेज चल रही हो तो आप मुख को बंद करके नासिका द्वारा धीरे धीरे लीजिए और छोड़िए। लगातार अभ्यास करने के बाद आप कहते हैं श्रम के बाद विश्राम बहुत जरूरी है। तो देखिए, जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं, जब आप जॉगिंग करते हैं तो आपसे मेहनत ज़्यादा होती है, आप खूब जम के मेहनत करते हैं। तो मेहनत तो ठीक है, अच्छी बात है, श्रम तो हो ही रहा है, मगर जब भी श्रम ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक आप बिल्कुल सहज भाव में शवासन की स्थिति में बने रहें। जब आप 1 मिनट तक शवासन कर लेते हैं, शरीर को ढीला छोड़ के आप केवल 10 से 20 बार मुख को बंद करके नासिका द्वारा गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल आपका शरीर पहले जैसे हो जाएगा, आपकी थकान खत्म हो जाएगी, आप पूरी तरह से पहले की तरह रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे हम शुरू में जॉगिंग करने से पहले थे, बिल्कुल उसी अवस्था में आप पहुंच जाएंगे जब आप 1 मिनट के लिए शवासन करेंगे। और जब हम शवासन करें तो ध्यान देना है, हमारा शरीर बिल्कुल ढीला हो, हमारे पैर बिल्कुल ढीले हो, हमारी गर्दन बिल्कुल आराम से ढीली रहे, कभी घबराना नहीं है। शरीर को तो टाइट करना ही नहीं है, बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए और मुख को बंद ही रहने दीजिए। आप शरीर के हर एक भाग को एक बार आराम से आंखें बंद रहने दीजिए। मन से देखिए, अपनी अंतः चेतना से आप एक बार अपनी पूरे शरीर का, पैर की अंगुलियों का ध्यान दीजिए। अब आप आंखें बंद रखिए, देखिए पूरी तरीके से आप रिलैक्स हो जाएंगे। हमारी आंखें बंद हैं, आप भी बंद रखिए। आप अपनी दोनों पैर की अंगुलियों को देखिए और मन में विचार कीजिए कि ये बिल्कुल स्वस्थ है, ये ठीक है। पैर की पंजों को देखिए, पंजों से ऊपर आइए, धीरे धीरे पैरों से हम पैरों को पूरा देखते हुए हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। आप दोनों पैर की घुटनों को देखें, मन में संकल्प कि अब हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। फिर धीरे धीरे आप थाई से होते हुए ऊपर की ओर आएं। मन में संकल्प, मन में विचार, आंखें बंद, पूरे शरीर का आप निरीक्षण कीजिए, उसका परीक्षण कीजिए। धीरे धीरे कमर से ऊपर बढ़े, आराम आराम से पूरे शरीर को आप देखिए। फिर धीरे धीरे और ऊपर बढ़े, पेट से होते हुए आप ऊपर बढ़े चेस्ट की ओर, गले की ओर, पूरा शरीर को देखिए, पूरा ब्रह्मांड है हमारे इस शरीर। फिर धीरे धीरे बाजुओं को देखिए, कंधों को देखिए, हाथों को देखिए, कोहनी को देखिए, हाथ की अंगुलियों को देखिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब आप दोनों हाथों को उठाएं, एक साथ हाथों को मिलाएं और फिर से चेहरे पे लगाएं। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट तो अवश्य कर लेना चाहिए। देखिए जो युवा हैं वो लोग 10 से 20 मिनट करें कम से कम, और जो जिनकी एज ज़्यादा है अब आराम से आप उठ जाएं इस तरीके से
और उठ करके बैठ जाएं। तो जो युवा है वो 10 से 20 मिनट अच्छे से करेंगे। जिनकी एज ज़्यादा है, देखिए जो बहुत ज़्यादा जिनका एज है वो हर एक अभ्यास को एक एक दो दो बार करें पहले। कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बहुत ज़्यादा शुरू में ही करना है, वो शुरू में 1 से 2 बार करें। अब रही बात ये कि हम अगर भूल जाएं, क्रम अगर भूल जा रहे तो कोई बात नहीं, आप अभ्यास कीजिए आगे पीछे। देखिए आसन हो व्यायाम हो, हम अपनी स्वेच्छानुसार और सामर्थ्य अनुसार ही करेंगे, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि ये हमारा स्टेप छूट गया, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, अब तो गलत हो गया। तो देखिए आपको अभ्यास करना है, गलत और सही को देखना है, अच्छी बात है, मगर पहले हमें अभ्यास भी करना है, इसका भी ध्यान रखना है। तो आइए अब बैठे बैठे हम लोग कुछ आसन भी करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। तो बैठ के हम लोग जब आसन करें तो हमें एक एक आसनों का नाम भी याद होना चाहिए और उस आसन से क्या लाभ होता है यह भी हमको मालूम होना चाहिए। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम सीधे बैठे हैं, अब हम दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं दंडासन की स्थिति में। देखिए सबको करना है, आज तो सभी लोग योगाभ्यास करेंगे, हम बता देंगे कि कौन से आसन किसको कहाँ नहीं करना है। आप मेरे साथ करें, आपको रुकना नहीं है। आप पहले दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और कंधों को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें। ये जो है सबको करना है, सबके लिए जरूरी है, जिसका नाम है चक्की आसन। तो आप चक्की चलाएं कम से कम 5 से 7 बार या 3 से 5 बार आप एक तरफ से इसे अवश्य करें। तो आइए हम लोग 3-3 बार करते हैं। 1 इस तरीके से, 2 3 हो सके तो 5 करें, 4 और ये 5। तो देखिए जब हम चक्की आसन करते हैं तो चक्की आसन जिनका वेट ज़्यादा है उनके लिए तो फायदेमंद होता ही है, साथ ही साथ हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जिनका पेट का सिस्टम ठीक नहीं है। इसे दोनों ओर से करना है। अब दूसरी ओर से करेंगे। फिर से हम दोनों हाथों को सीधा करते हैं, पहले पीछे जाइए आप, वापस आइए, अब बाईं ओर से लाइए। 2 3 4 और ये 5। इस तरीके से हमें कम से कम 5 टाइम राइट साइड से एवं 5 लेफ्ट से। तो इसका आपको ध्यान रखना है, दोनों तरफ से आपको करना है। और आप चाहे तो इसे 10-10 बार भी कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार हमें करना है। हमने इस बात को आपको पहले बता दिया है। आइए दोनों पैरों को हम थोड़ा सा दूर ले आते हैं, जगह बनाते हैं दोनों पैरों में। अब आप इसी में कर लेंगे स्थित कोणासन, जो सबके लिए ज़रूरी है और रोज़ कर लेने चाहिए। कुछ चीज़ों को तो हमें रोज़ करना चाहिए, जैसे कहते हैं रोज़ की दिनचर्या में करने के लिए जो 12 आसन है उसे तो हमेशा करना चाहिए। उसी तरीके से कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जो हमें प्रतिदिन थोड़ा समय निकाल के कर लेना है। तो आइए आप दोनों पैरों को थोड़ा दूर बनाएं, दोनों हाथों को पार्श्व भागों की सीध में रखें, कुछ नहीं करना। स्थित कोणासन, गहरी सांस भरें, बाएं हाथ को दाईं पैर के पंजों के पास लाएं, अंगुलियों को पकड़ लीजिए, दाहिना हाथ ऊपर की ओर, थोड़ा रुकें, वापस दूसरी ओर, कम से कम 3 से 5 बार, एक एक अभ्यास। सोचिए जिनका कूल्हा बढ़ गया है आराम आराम से करें। इस तरीके से जब वो रोज 3 से 5 बार से लेके 5 से 7 बार, 10 से 12 बार जब वो रोज अभ्यास करेंगे तो उनका कूल्हा भी अच्छा हो जाएगा। जो कमर, कूल्हे और पेट से परेशान है वो लोग भी इसे करें। इस तरीके से आपको 5 से 7 बार स्थित कोणासन भी करना है। आइए आगे चलेंगे, बहुत सरल है, बहुत आसान है। हम अपनी दाहिने पैर को सीधा रख दिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बाईं पैर को फोल्ड करके राइट साइड ले आते हैं, थाई के बगल में लगा देते हैं इस तरीके से। ध्यान दीजिए, अब आपको करना है जानुशिरासन। तो जो लोग कमर दर्द से परेशान रहते हैं वो इसे ना करें, बाकी सभी लोग करेंगे। जो भी युवा बच्चे हैं वो भी करेंगे और बड़े भी करेंगे, सबको करना है। आइए दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए, गहरी सांस भरें, हाथों को पीछे ले जाए, श्वास बाहर, हाथों को वापस लाइए इस तरीके से। फिर अभी क्या करते हैं, कुछ लोगों का ऐसे पकड़ में ही नहीं आता है, तो कुछ लोग इतना दूर रखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं। तो हमें क्या करना है, हम कोशिश करें पहले इस तरीके से पकड़ने की, आराम से। अगर इस तरीके से पकड़ में ले रहे हैं तो ठीक है, फिर हम मस्तक को घुटनों से लगाएंगे, फिर कोहनी को ज़मीन से लगाएंगे, और जिनका पूरा हो वो आराम से एक साथ करेंगे। तो धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है और अभ्यास में आपको कोई कोताही नहीं करनी। आइए एक बार फिर से, कम से कम 3 से 5 बार लगातार। जब आप रोज करेंगे 3 से 5 बार
तो फिर आपका अभ्यास भी अच्छा हो जाएगा और धीरे धीरे होने भी लगेगा। आइए दूसरी ओर से, तो ये सब अभ्यास बहुत ज़रूरी है। देखिए, शरीर को आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, आपका शरीर निरोग रहे और हमारा शरीर लचीला भी रहे, तो आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार फिर से दूसरी ओर से, कम से कम 3 से 5 बार कीजिए। इस तरीके से आपको एक एक पैरों से अभी करना है। फिर जब हम एक एक पैरों से कर लें तो हम फिर दोनों पैरों को सीधा कर देते हैं। अब हम कर लेंगे इसमें 5 पश्चिमोत्तानासन, जिसे पश्चिमोत्तानासन भी कहा जाता है। कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। आपको फिर से वही करना है। अभी हम एक पैर को सीधा करके दूसरे को फोल्ड करके करते थे। अब आपको क्या करना है, दोनों को सीधा करके एक साथ करना है। लगातार कम से कम 3 से 5 बार लगातार जब आप अभ्यास करेंगे तो फिर धीरे धीरे यह होने लगेगा। सभी लोग कोशिश करें, मस्तक को घुटनों से लगाएं। इस तरीके से आपको रोज पश्चिमोत्तानासन भी कर लेना है। तो ये तो बैठ के हो गए। अब हम इसी में अगला आसन करेंगे जो जरूरी है, जो रोज करना है। आइए, दोनों पैरों को चूंकि अभी हमने सीधा ही रखा है, अब हम क्या करते हैं, इसी में वक्रासन कर लेंगे। तो जो लोग कमर दर्द से परेशान है वो लोग भी वक्रासन करेंगे। शुगर वालों में भी, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, मंडूकासन के साथ उन्हें वक्रासन भी बहुत करना जरूरी होता है। तो आइए एक बार हम लोग फिर से वक्रासन करेंगे। बाएं पैर को सीधा रखा हमने, दाईं को फोल्ड कर दिया इस तरीके से, और फिर दाहिने हाथ को पीछे ले जाते हैं आराम से। जो पैर फोल्ड किए उसको पीछे ले गए, जो सीधा है उसको फोल्ड किए हुए पैर के दूसरी ओर से लाइए। आराम से घुटनों को पकड़िए। अब क्या करते हैं, अपनी गर्दन को दूसरी ओर घुमाते हैं। थोड़ा देर रुकें, फिर वापस। अब इसे आपको दूसरी ओर से करना है। बहुत अच्छा है, हमने शुरू में बताया आज मौसम में बहुत उमस है, बहुत गर्मी है, और देखिए सूर्य नारायण भगवान के हमें दर्शन भी हो रहे हैं। तो आप अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें। लगातार कम से कम आप एक तरफ से 2 से 3 बार तो इसे कर ही लीजिए। रुकना नहीं, लगातार वक्रासन। जो लोग बहुत मोटे हो गए हैं या फिर जिनसे वक्रासन ना हो, वो लोग धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपके वक्रासन। बैठ करके हम लोगों ने 3 से 4 आसन अभी किया। चक्की आसन, स्थित कोणासन, और फिर जानुशिरासन, फिर 5 पश्चिमोत्तानासन, और ये हो गया वक्रासन। तो 5 तरीके के आसन अभी हम लोगों ने बैठ करके किए हैं। अब हम इसमें और भी थोड़ा योगाभ्यास करेंगे जो और ज़रूरी है हम सभी के लिए। आप लोग दोनों पैरों को फोल्ड करके वज्रासना की स्थिति बना लीजिए। देखिए, हमने क्या कहा, कुछ आसन जो है हमें रोज करने हैं, और आसनों को करते समय हमें घबराना नहीं है, उसे प्रतिदिन करना है, हर किसी को करना है, ये भी ज़रूरी है। अब जैसे अगर हम कोई चीज़ कह दें कि ये तो हो गया शुगर के लिए, तो अब ये नहीं सोचेंगे कि ये केवल शुगर वाले ही करेंगे। देखिए, जिनको शुगर है वो तो मना भी करेंगे, फिर भी करेंगे, मगर जिनको नहीं है तो वो ये सोचते कि हमें नहीं है और हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी करना है कि भविष्य में आप कभी इन सब समस्याओं से ग्रसित ना हो, इसलिए आपको भी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले वज्रासन की स्थिति बना के बैठे हैं, और एक तो आसन ये भी है वज्रासन। आपका आप रोज़ कम से कम 5 से 7 मिनट से लेकर के 10 से 12 मिनट, ये देखिए बिल्कुल सीधे बैठिए वज्रासन में। तो एक आसन आपका ये हो गया, इसे भी आपको रोज करना है, क्योंकि वज्रासन हम जब करते हैं तो जिनको कब्ज की समस्या रहती है, पेट में दर्द रहता है, जिनको गैस बनता हो, जिनका पेट साफ नहीं होता है, जिनका भोजन एक बार में नहीं पचता है, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो लोग रोज वज्रासना भी कम से कम 5 से 7 मिनट इसे अवश्य करेंगे। जिनको अर्थराइटिस की समस्या हो, मतलब कि जो गठिया पेशेंट होते हैं, जिनको बहुत समस्याएं होती है, जब घुटनों में दर्द होता है, वो कुछ नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो पहले से समस्याएं है ही। वो सूक्ष्म व्यायाम की पैकेजों को करेंगे। और जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जो बहुत मोटे हैं, वो अगर ऐसे नहीं बैठ पाते तो धीरे धीरे बैठने का अभ्यास करेंगे। उनके लिए यह वर्जित नहीं है, वो इसका अभ्यास करें, क्योंकि यह उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें इसका अभ्यास भी करना है। और हर व्यक्ति को इसका अभ्यास करना है, जिससे कि हर व्यक्ति का पेट ठीक रहे। पेट सही है तो आधे से ज़्यादा बीमारियां हमारी
ठीक हो जाती है। आइए अगला आसन इसी में करेंगे, मंडूकासना। जो मंडूकासन जो होता है शुगर के लिए होता है। हमने बताया जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं दोनों हाथों से आप मुठ्ठियाँ बनाएं, हाथों को चेंज करते हुए आप नीचे की ओर लाएं। तो जो लोग डायबिटीज पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन भी अगर लेते हैं तो उनको रोज मंडूकासन की पहली और दूसरी स्थिति अवश्य करनी चाहिए। आइए अब आप सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर चलेंगे। दोनों हाथों को मुट्ठियां बना के नाभि के बीचों बीच आप लगाएं। कुछ देर रुके, सांस बाहर करते हुए हम नीचे आए हैं। फिर सांसों को भरते हुए हम ऊपर की ओर चलते हैं। एक बार फिर से पूरी श्वास बाहर, धीरे धीरे आप नीचे आए। रोज करना है हर व्यक्ति को इसे, केवल शुगर वाले नहीं करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमें शुगर हो ही ना तो हमें भी करना है। वापस। तो ये तो रहा पहला स्थिति। अब इसकी जो दूसरी स्थिति होती है, देखिए एक बार तो हमने करके दिखा दिया और 2 बार हमने केवल किया। आपको क्या करना है कि कम से कम 3 से 5 बार करना है। देखिए जब आप आसन करते, जब आप मेहनत करते हैं या फिर योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, जॉगिंग जब करते हैं, वार्म अप करते हैं, तो आपके शरीर से खूब पसीने निकलते हैं। तो उस पसीने के माध्यम से आपकी बीमारी, आपके शरीर की जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर आती हैं। तो आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। आपको इससे पीछे नहीं भागना है। हम 2 बार कर रहे हैं तो आप 3 बार कर सकते हैं। हम कुछ बोल रहे होते हैं तब तक आप 1 बार और भी कर सकते हैं। आइए अब इसकी अगली स्थिति जो होती है मंडूकासन की, जो सेकंड स्थिति है, दूसरा पोज, हम उसे करेंगे। आप अपनी बाईं हाथ को आगे लाइए, लेफ्ट हैंड को हमने फ्रंट पे लाया, लेफ्ट के ऊपर हम राइट को लगा दिए। फिर दोनों हाथों को हम बीचों बीच लगाते इस तरीके से। अब आप सांसों को बाहर करते हुए फिर से धीरे धीरे नीचे की ओर आए। आराम आराम से कुछ देर रोक के रखें, 3 to 5 सेकेंड होल्ड। अभी रुकें, फिर धीरे धीरे हम सांस भरते हुए वापस ऊपर की ओर चलते हैं। एक बार फिर से कीजिए, सांसों को बाहर करते हुए आप धीरे धीरे नीचे आएंगे। लगातार श्वास बाहर करते हुए नीचे आए, श्वास भरते हुए आप वापस आए। एक बार फिर से पूरी सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे आप फिर से नीचे आए, श्वास बाहर, नीचे आए, रुके थोड़ा देर, फिर सांसों को भरते हुए हम ऊपर आते हैं। इस तरीके से मंडूकासन की जो दूसरी स्थिति है इसको भी आपको करना है। आइए अब हमें इसमें एक और आसन करना है जिसे रैबिट पोज कहा जाता है, शशांकासन, शशकासन भी लोग उसे कहते हैं। तो जब हम रैबिट पोज करते हैं तो ध्यान दीजिए, शुगर वाले भी इसको करेंगे और जिनका याददाश्त ठीक नहीं है, जिनके पास कंसंट्रेशन नहीं है, जो एकाग्रता से बहुत दूर है, कोसों दूर है, जिनका मन बहुत चंचल है, वो लोग इसे करेंगे और अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को भी कराएंगे। तो आइए दोनों हाथों को अभी हम सीधा रखें, एक बार गहरी सांस भरते हुए। जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है वो लोग इसे रोज क्या करेंगे, सांस भरते हुए आप धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, सांस बाहर, हाथों को वापस लाइए, दोनों हाथों को आगे ले जाइए, अपनी मस्तक को जमीन से लगाएं। इस तरीके से आपको रोज करना है। और जब आप एक बार करें तो कम से कम इस बात का ध्यान हो आपको कि हम जब एक बार करें तो कम से कम 30 सेकंड तक नीचे रुके, फिर श्वास भरे, पीछे जाएं, श्वास बाहर, धीरे धीरे आप वापस आएं, फिर से हाथों को जमीन से लगाएं, मस्तक आप जमीन से लगाएं। एक बार फिर श्वास भरते हुए आप धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके आएं, कम से कम 2 से 3 बार, श्वास बाहर, धीरे धीरे आप वापस आए। इस तरीके से कुछ देर रुकें और आपको इसे रोज करना है। ये जो शशक आसन है हमेशा करना चाहिए। दोनों हाथों को आप पार्श्व भागों से खोल दीजिए, क्योंकि जब हम शशक आसन करते हैं तो ध्यान दीजिए, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है, जो बहुत तनाव में रहते हैं, जो बहुत डिप्रेशन में हमेशा जी रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए, रोज़ शशक आसन कम से कम 5 से 7 बार करना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एक बार कर रहे हैं तो कम से कम 30 सेकंड तक हम इसमें रुके रहें।
आइए अगला आसन हम इसमें कर लेंगे गोमुखासन, जो हर किसी दिन और हर किसी को करना है। हम अपनी दाहिनी पैर को सीधा कर दिए, दाहिने पैर को फोल्ड करके पीछे की ओर लगाते हैं इस तरीके से और आराम से बैठ जाते हैं। अब जो पैर ऊपर है आपको उस हाथ को ऊपर ले जाना है, जो पैर नीचे उसे नीचे ले जाएं, दोनों हाथों को आपस में इस तरीके से। तो कुछ देर आप रोक के रखें इसी तरीके से कम 3 to 5 सेकेंड। इसे आपको रोज करना है। जो पाइल्स से परेशान है, बवासीर की समस्याएं जिनको हो गई है, चाहे वो खूनी हो या फिर वादी हो, हर तरीके से उनके लिए लाभकारी है, रोज करना चाहिए। फिर भी बहुत अगर परेशान रहा करें तो वो लोग अभ्यारिष्ट के साथ अर्शकल्प भी ले लिया करेंगे और इस आसन का जब अभ्यास करेंगे तो सारी समस्याएं उनकी दूर हो जाएंगी। ध्यान दें, इसे हमें दोनों ओर से करना है, ना कि एक ओर से। हम पहले दाईं ओर से करेंगे फिर बाईं ओर से, और एक बार करें तो कम से कम कुछ देर इसे रोक के रखें। कोशिश कीजिए 3 से 5 सेकेंड तो हम आराम से रोकें, और हो सके तो आप 10 से 12 सेकेंड 20 सेकेंड रोक सकते हैं। क्योंकि हर आसन करें तो हम कोशिश ये करें कि हम कुछ देर उसमें रुकें, क्योंकि जब हम रुकेंगे तभी हमारा अभ्यास होगा और ये बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर कर लीजिए आप लोग धीरे धीरे। आसन हमने कहा कि रोज़ 10 से 12 आसन आपको रोज़ करने हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है, जो अति आवश्यक है। और इन आसनों को हमें नहीं छोड़ना है, प्रत्येक दिन बिना रुके हमें कर लेना है। किसी दिन आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, किसी दिन आप जॉगिंग कर लीजिए। इस तरीके से आपको रोज करना है, क्योंकि जब हम रोज कर लेंगे तो सोचिए, अगर आप 10 से 12 आसन या फिर जॉगिंग या सूर्य नमस्कार, कुछ प्राणायाम अगर रोज कर लेते हैं और इतने करने मात्र से केवल आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, निरोग हो जाता है, तो आपको हानि क्या है इसमें। आइए आराम से अब आप बैठ जाएं धीरे से। तो इसमें आपको हानि क्या है? हानि हमें इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? रोज करना है। और जब हम रोज करें तो इस बात का ध्यान रखें कि एक एक आसन में हमें कम से कम 30-30 सेकेंड तक रुकना है। तो अभी बैठ करके हम लोगों ने कुछ योगाभ्यास किया जो कि बहुत ज़रूरी है, और इसी तरीके से बैठ करके हमें रोज़ थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेना है, जो कि चाहे वो युवा हो या फिर वृद्ध हो या फिर बच्चे हो, हर किसी को करना है। क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आपको हाथों से थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेना है, कि जब हम हाथों से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो आसन और प्राणायाम तो हम कर ही रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम हल्का कर लेने से क्या होता है कि हमारा पूरा शरीर फिर से ढीला हो जाता है। हम दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हैं, गहरी सांस भरें, दोनों हाथों से आप मुठ्ठियाँ बनाइए। जिनको हाथ की अंगुलियों में दर्द रहा करे, पंजे में दर्द रहे, कोहनी में दर्द रहे, कंधों में दर्द रहे, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो जाए, सर्वाइकल की समस्या हो जाए जिनको, वो लोग इसे रोज करेंगे। देखिए, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है या जो बहुत वृद्ध हैं, उन्हें तो बैठे बैठे इन सब चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए। उन्हें कोई कठिन आसन, कोई कठिन योगा करने की ज़रूरत नहीं। जरूरी नहीं कि हमारा सामर्थ्य नहीं तो हम जबरदस्ती सूर्य नमस्कार करें, हम बैठ करके थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। इससे भी पूरा लाभ मिलेगा, आपकी शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो 5 से 7 बार आप दोनों हाथों से मुठ्ठियाँ बनाएं इस तरीके से, फिर चेंज करते हैं। अब आप इसे गोल गोल इस तरीके से घुमाएं। देखिए, लगातार घुमाना है आपको, कम से कम 5 से 7 बार आपको एक तरफ से करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। लगातार करेंगे आप, फिर चेंज करते हैं। अभी हमने मुठ्ठियाँ बनाई और फिर हाथों को गोल गोल घुमाया। अब इसकी अगली स्थिति जो है वो बहुत ही सरल है। फिर से आप अपने हाथों को सामने लाएं, गहरी सांस भरें, हाथ की पंजों को बिल्कुल सीधा कीजिए, सांस से बाहर वापस लाइए। एक बार फिर ऊपर, वापस, फिर नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। तो लगातार कम से कम 3 से 5 बार। एक तो हम सांसों के साथ करते हैं जिनको समस्याएं होती है, दूसरा जो युवा है या फिर बच्चे हैं वो लोग इसे सामान्य सांसों में केवल इस तरीके से लगातार 10 से 12 बार कर लिया करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, इसको हमें रोज़ 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार करना है। अब ये हो गया, अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे, हर एक प्रक्रिया है, हर एक प्रक्रियाओं का अलग अलग लाभ होता है। आइए आप फिर से दोनों हाथों को सीधा कीजिए, हथेलियाँ आसमान की ओर। अब आप फिर से गहरी सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, जितना ले जा सकते ले जाएं। हाथों को खोल के रखें, श्वास बाहर, धीरे धीरे हाथों को पृष्ठ भागों से लगाइए। फिर धीरे धीरे आप वापस आएँ, दोनों हाथों को यथास्थान की स्थिति में ले आएँ। एक बार फिर से कम 3 से 5 बार आपको इसे रोज करना है। जो रोगों से परेशान है, जिनको समस्याएं हैं, वो सांसों के साथ करेंगे, जिनको नहीं है वो
सामान्य सांसों में लगातार कम से कम 3 से 5 बार इसे करेंगे। तो आप कम से कम अभी मेरे साथ कीजिए लगातार। अब आप वापस लाइए। देखिए अभी हमने फ्रंट से किया, अब हम क्या करेंगे साइड से। फिर हम दोनों हाथों को पार्श्व भागों से सीधा कर दिए, हथेलियां आसमान की ओर, इस तरीके से लगातार। अब देखिए अब आपको थकान भी नहीं होगी, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप वृद्ध हैं तो आराम से बैठ के करें, आपकी एज ज़्यादा है 45-50 है तो आप इस तरीके से आराम से बैठ के कीजिए। और जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो भी कर लेंगे, बहुत अच्छा है, हमेशा करना चाहिए। आप जब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो आपकी अंगुलियां, आपकी नसें बहुत तेज कट 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 की आवाज़ आती है, कहीं ना कहीं से कोई नसें बजती है, कहीं ना कहीं से कोई पिंडलियां हमारी कुछ न कुछ तो हलचल होती है और हमें महसूस होता है। तो हम इसे रोज किया करेंगे। अब आप चेंज कीजिए। अभी तो हमने केवल हाथों को अंदर लाएं और फिर हम वापस ले गए। इससे क्या होता है कि आप सांसों के साथ कीजिए और फिर सामान्य सांसों में। जब हम इसे लगातार करते हैं तो ध्यान दीजिए कभी कभी थकान हो जाता है, तो थकान की स्थिति में आप थोड़ा रुके और फिर इसे गोल गोल घुमाएं। इस तरीके से आपको एक एक अभ्यास को ध्यान पूर्वक करना है। और ध्यान दीजिए एक एक अभ्यास जब हम करें तो कम से कम एक अभ्यास को हमें 5 से 7 बार करना है, इसका हमको ध्यान रखना है। अब आप इसे दूसरी ओर से भी घुमाएं, लगातार करते हैं, बहुत जरूरी है। जीवन में जिसके योग आ गया, जिसने जीवन में अपने योग को अपना लिया, जो योग से जुड़ गया, समझ लीजिए कि उसका जीवन धन्य हो गया। आइए चेंज करते हैं इस तरीके से। तो लगातार हम कम से कम इसको 5 से 7 बार करेंगे। अब देखिए बात यह आती है कि हम अगर क्रम भूल रहे हैं या फिर हमें क्रम याद नहीं है, तो हमने कहा है कि हम अनुसार किसी क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार नहीं है कि हम क्रम अभी इसको याद में रखें और फिर आगे पीछे हो जाएगा तो फिर गड़बड़ है, लगातार ही करना है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम है, इसको आप आराम से कर लीजिए, किसी को आगे कर लीजिए, किसी को पीछे कर लीजिए। यह कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम इसको बिल्कुल याद रखें और एक गड़बड़ हो जाए तो हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। देखिए आपको जो याद आए आप कर लीजिए, न करने से बहुत अच्छा है कि आपने किया। तो इसका ध्यान रखिए, आप एक भी प्रक्रिया छूटने ना पाए, इसका ध्यान रखें। चाहे उसको आगे या फिर पीछे, जब भी आपको याद आए कर लीजिए सूक्ष्म व्यायाम करते समय, इस बात का ध्यान रखें। आइए इसको लगातार अब अंदर की ओर लाते हैं, कम से कम 5 से 7 बार कीजिए। देखिए बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना है। 10 से 15 मिनट अगर बैठ के कर लिए तो हाथ की अंगुलियों से लेके, पंजे से लेके, कोहनी से लेके, कंधों से लेके, स्पॉन्डिलाइटिस से लेके, सर्वाइकल की समस्या जिनको होती है वो लोग इसे रोज करेंगे आराम आराम से, और जिनको नहीं भी है वो भी कर लिया करेंगे। इससे क्या होगा, जब वो रोज कर लिया करेंगे तब उन्हें भी भविष्य में ये सब समस्याएं नहीं होंगी। तो इसलिए आप सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज को भी रोज करेंगे और आगे पीछे जो आपको याद आए वो कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम क्रम से करें और क्रम गड़बड़ हो तो हम छोड़ें, लगातार चेंज कीजिए। इस तरीके से बैठे बैठे भी आप रोज अभ्यास कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो अभ्यास तो हमेशा करना चाहिए, लगातार कम से कम 5 से 7 बार एक तरफ से आप इसको कीजिए और 5 से 7 बार फिर दूसरी तरफ से बिना रुके लगातार इस तरीके से। तो इसे आपको कर लेना है। अब हम आगे चलेंगे, अब थोड़ा ग्रीवा के लिए करेंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, ग्रीवा चालन करने से पहले 1-2 स्टेप आप और कर लीजिए। आप थोड़ा अगर थके हों तो रुक सकते हैं, कुछ नहीं करना है। दोनों हाथों को फिर से कंधों के ऊपर लगाएं ऐसे आराम से। देखिए इसको लगा के बिल्कुल सीधे बैठे। अब इसे फिर धीरे धीरे आप गोल गोल घुमाएं। हमने कहा है कि आप किसी भी क्रम को अगर भूल रहे हैं तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमें याद नहीं है तो हम छोड़ देंगे, हम सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे। लगातार अब आप सोचिए, अगर 10 से 15 मिनट बैठ करके केवल सूक्ष्म व्यायाम कर लेने से आपके शरीर स्वस्थ हो जा रहे हैं और पूरा लाभ आपको मिल रहा है बिना कठिन योगाभ्यास किए, बिना कठिन आसन किए, तो आपको समस्याएं क्या है? आपको तो रोज कर लेना चाहिए। आइए फिर चेंज करेंगे। अब इसे हम गोल गोल घुमाते हैं, लगातार कीजिए, कम से कम 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार इसे करना है लगातार। इस तरीके से आपको एक तरफ से कम 5 से 7 बार एक प्रक्रिया और फिर दूसरी तरफ से भी 5 से 7 बार और उसी तरीके से दूसरी प्रक्रियाओं को भी
करना है। अब आइए आगे चलेंगे। हमने कहा है ग्रीवा के लिए करेंगे, तो जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो ध्यान देंगे, गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। जिनको हार्निया की समस्या है वो गर्दन को पीछे नहीं झुकाएंगे। बाकी हम सभी लोग सारी प्रक्रियाओं को आराम से धीरे धीरे सामर्थ्य अनुसार और शिक्षानुसार करेंगे। आइए, दोनों हाथों को आप आराम से अंदर लाएं, थोड़ा रुके, गर्दन सीधी। एक बार फिर से हमने कहा है कि जो लोग हाथ की अंगुलियों से, हाथ की पंजों से, कोहनी से, कंधे से, गर्दन से परेशान है, सर्वाइकल से परेशान है, स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है, ऐसे लोग बैठे बैठे केवल सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज करें, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनको कोई कठिन आसन नहीं करना है, कोई कठिन अभ्यास नहीं करना है। आप बैठ करके तो कम से कम हाथों पैरों को, कोहनी कंधों को हिला ही सकते हैं। और अगर आप इतना कर ले रहे तो भी आपकी सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी। तो आपको इसके लिए घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपको प्रतिदिन केवल सूक्ष्म व्यायाम भी कर लें तो भी आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो आइए एक बार फिर से आप दोनों हाथों को अंदर लाएं, गहरी सांस भरें, धीरे धीरे आप अपनी ग्रीवा को पीछे ले जाएं, सांसें बाहर, वापस। एक बार फिर से सांसों को भरें, नीचे की ओर लाएं, सांस बाहर, वापस। लगातार कम से कम 3 से 5 बार। एक बार फिर, एक तरफ से आपको 3 से 5 बार करना है। सांस भरें, गर्दन पीछे, सांस बाहर, रिलैक्स। तो कम से कम आपको 3 से 5 बार एक तरफ से इसको करना है। ये पहली प्रक्रिया। अब हम इसको चेंज करेंगे। अब हम फिर से गहरी सांसों को भरते हैं। धीरे धीरे आप अपनी गर्दन को दाएं कंधों की ओर ले जाएं, घुमा के रखें, राइट शोल्डर की ओर ले जाएं, वापस। चेंज। सांसों के साथ एक एक प्रक्रिया, चलते चलते रुक जाए ना जाने कब श्वासा, एक क्षण में ही खत्म हो जाए जग से सभी तमाशा। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, प्रभु का तू नाम जप ले यही आसरा यहाँ। तो सांस की जो कीमत है उसको आप समझिए, उसको महसूस कीजिए, उसको जानिए। लगातार 2 से 3 बार दाईं ओर से घुमाएं, फिर बाईं ओर से, फिर बाईं ओर से, फिर दाईं ओर से। इस तरीके से लगातार करेंगे। अब चेंज करेंगे। अभी हम घुमा रहे थे, अब हम इसको झुकाएंगे। श्वास भर के दाएं कंधे की ओर हमने झुकाया, इसे वापस लाएं, बाईं ओर से झुकाएं। तो कम से कम आप इसको लगातार दोनों तरफ से कम 5 से 7 बार कीजिए। एक तरफ से 5 से 7 बार, फिर दूसरी तरफ से 5 से 7 बार। ये आप लगातार करें, आराम आराम से कर लीजिए, बहुत जरूरी है। तो सोचिए, जो लोग बेल्ट लगाते हैं, जिनको सर्वाइकल की समस्या हो गई, वो लोग क्या करेंगे, रोज इसका अभ्यास करेंगे और सामर्थ्य अनुसार अभ्यास करना है। रुक गए। अब हम 3 प्रक्रियाओं को किए। पहले हमने क्या किया, गर्दन को आगे ले आए, फिर पीछे ले जाते हैं, फिर हमने दाईं ओर घुमाया, फिर बाईं ओर घुमाते हैं, फिर दाईं ओर झुकाते हैं और फिर बाईं ओर झुकाते हैं। हमने मगर इसमें 2 चीज़ों को और भी बताया है कि जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, जिनको हार्निया है वो गर्दन को पीछे नहीं झुकाएंगे। बाकी हम सभी लोग सारी प्रक्रियाओं को आराम आराम से कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए, अगली प्रक्रिया जो है वो बहुत ही आसान है। आप कुछ मत कीजिए, दोनों हाथों को फिर से यथास्थान पे ले आएं और सांसें सामान्य, सांसों की गति बिल्कुल सामान्य, गर्दन को नीचे लाएं और गोल गोल घुमाएं। इस तरीके से हमको रोज एक तरफ से कम 5 से 7 बार करना है। फिर दूसरी ओर से लगातार। आप अपनी क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें समस्या ये आती है कि जैसे जब हम लोग ग्रीवा चालन की जो चौथी स्थिति जब हम लोग करते हैं, तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ तो ऐसे करते हैं, तो बिल्कुल ही यूँ इस तरीके से वो झूमते हैं, ऐसे पूरा घुमाते हैं, उनको लग रहा है कि हमारा ग्रीवा चालन सही हो रहा है। और फिर वो दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से, मतलब लगता है कि जैसे ये न जाने क्या कर रहे हो।
तो इस स्थिति में आपको नहीं आना है। आप जब भी करें केवल अपनी ग्रीवा को ही घुमाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए हम थोड़ा आगे चलेंगे, इसकी जो एक और दो प्रक्रिया हैं हम उसको कर लेते हैं। बाकी तो जो पैरों से सूक्ष्म व्यायाम करने हैं उसको हम आपको कल कराएंगे, क्योंकि अभी हाथों से सूक्ष्म व्यायाम में ही अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पैरों से भी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, क्योंकि जब हम पैर से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो जिनको पैर की पिंडलियों में, पैर के पंजों में, घुटनों में, थाई में समस्या होती है, कहने का अर्थ ये कि पैर की अंगुली से लेके कमर के नीचे की, नाभि चक्र के नीचे का जो भी, अब नाभि के नीचे कमर आगे, नाभि के नीचे जो भी समस्याएं होती है सबका निदान होता है। तो जो बहुत वृद्ध हैं, जिनकी अवस्थाएं बहुत ज़्यादा है, जो कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, दौड़ना नहीं जानते हैं, उछल कूद नहीं कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, जॉगिंग नहीं कर सकते हैं, उनको क्या करना है, बैठे बैठे केवल सूक्ष्म व्यायाम हाथों से एवं पैरों से करना है। क्योंकि अगर वो बैठे बैठे हाथों से एवं पैरों से ही अगर सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं तो भी उनके शरीर बिल्कुल स्वस्थ व निरोग हो सकते हैं। तो इसलिए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी तो अवस्था ज़्यादा है, हमारी एज ज़्यादा है, हम आसनों को कैसे करेंगे। उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें बैठ करके जैसे बच्चे खेलते वैसे उसी तरीके से हम लोगों को अपनी हाथों को और पैरों को कई तरीके से घुमाना होता है, जो कि सांसों के साथ प्रक्रियाएं होती है। तो हमको इसके लिए घबराना नहीं है कि हम कोई भी योगासन नहीं कर सकते या फिर योग हमारे लिए नहीं है। आइए आज के लिए इतना ही। अब हम आपको अगली सत्र में, जो आपका अगला सत्र है वो पैरों से सूक्ष्म व्यायाम का होता है, तो मैं कुछ स्थितियों को आपको बता देता हूँ कि जो पैरों से सूक्ष्म व्यायाम होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, जब हम पैर को सीधा कर लेते हैं तो हम लोग पहले पैर की अंगुलियों को इस तरीके से, देखिए आप कुछ मत कीजिए, पैर की अंगुलियों को इस तरीके से लगातार 5 से 7 बार, 10 से 12 बार तक। ये उनके लिए जिनको पैर की अंगुलियों में तकलीफ है, पंजों में तकलीफ है, घुटनों में तकलीफ है, जो अर्थराइटिस की समस्याओं से परेशान रहते हैं, जिनका थाई समस्याओं से परेशान होता है, जो, तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। आपको किसी तेल की मालिश करने की जरूरत नहीं, कोई पेन किलर यूज़ नहीं करना है, आपको कोई भी टैबलेट नहीं खाना है। अगर आप रोज़ करना शुरू कर दीजिए इसी तरीके से, फिर चेंज करिए, अगर आप रोज़ केवल इतना अभ्यास करना शुरू कर दीजिए तो ये सारी समस्याएं आपकी अपने आप दूर हो जाएंगी। आपको न कहीं जाने की ज़रूरत है, ना कहीं परेशान होने की ज़रूरत है। तो आप क्या करें, कम से कम अपने लिए समय निकालें और सूक्ष्म व्यायाम के जो पैकेज है, बैठ कर के करने वाले कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन प्राणायामों को करें, उन सूक्ष्म व्यायाम के पैकेजों को करें जो कि हमारी इन सारी समस्याओं से हमें निजात दिला दें। इसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा पैरों को दूर करें, हल्का हल्का रोज अभ्यास करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसमें आपको बहुत सुकून भी मिलता है। जब थक जाएं, जब थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करते करते आपकी नसों में खिंचाव हो, क्योंकि ध्यान देना है, जो व्याधियों से परेशान है उनको सांसों के साथ करनी है, जो व्याधियों से परेशान नहीं है, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग सामान्य सांसों में भी इसका रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लिया करेंगे। उन्हें क्या करना है, जब वो सांसों के साथ करें, जैसे जो हमने बताया जिनको समस्याएं हैं तो सांसों के साथ करें, तो ये ध्यान दें कि एक आसन या फिर एक स्टेप जो सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज है, एक एक प्रक्रियाओं को आपको 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक करना है। तो जब आप रोज़ इतना करना शुरू कर देंगे तो सारी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अब देखिए इस तरीके से हमको रोज़ करना, ये कोई कठिन नहीं है, ये हर कोई कर सकता है, चाहे उनकी एज कितनी भी हो, वो हर कोई कर सकता है। ये इतना सरल है, इतना यह आसान है, इसको दोनों तरफ से आप कर दीजिए लगातार, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, तो इसमें क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है हमारा, हमको रोज़ कर लेना है इसको, बहुत सरल है। फिर हम आगे चलते, आज हम देखिए थोड़ा हल्का ही बता रहे हैं, हम केवल वो जिसको दिखा रहे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और कल हम इसको बहुत अच्छे से कराएंगे। तो आज अभी आप केवल थोड़ा थोड़ा ही कर लीजिए, इसी के साथ जैसे हम कर रहे हैं आप मेरे साथ अभ्यास कर लीजिए। थोड़ा सा आकुंचन कीजिए पैर के घुटनों को और थाई को, ये देखिए अंदर की ओर इसे खींचने की कोशिश कीजिए। आप पुशअप कीजिए, जैसे हम जब पुशअप करते हैं उसी तरीके से हमको इसको नीचे की ओर खींचना है। देखिए घुटनों को आप अंदर खींच रहे हैं और थाई पे पूरा बल पड़ता है, ये देखिए हिल रहा है। इस तरीके से आपको रोज़ कम से कम 10 से 12 बार करना है। जब आप 10 से 12 बार करेंगे, सोचिए इन घुटनों पे जोर पड़ रहा है, तो जो घुटनों से परेशान रहते हैं उनको जब ये बार बार अभ्यास करना होगा तो न तो मेहनत हो रही है न कुछ हो रहा है, मगर केवल इसके करने मात्र से अगर उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं तो उन्हें इसे करने में गुरेज नहीं होनी, वो हमेशा करें, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए उनको। आइए फिर इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से अप एंड डाउन लगातार कर लेते हैं। बहुत सरल है, बहुत आसान है, और न कहीं जाने की ज़रूरत है, न इसमें कोई कठिनाई है। ये तो हर व्यक्ति कर सकता है और बैठे बैठे भी कर सकता है।
खेल खेल में भी हम लोग इसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से करने के बाद हम फिर एक पैर को ऊपर लाते हैं, फिर इसको आराम आराम से आप घुमाइए। देखिए, तो आप लगातार इसको कर लीजिए। दूसरी ओर से भी आपको इसे कर लेना है। पहले पंजों को हम दाईं ओर से घुमाएं, फिर बाईं ओर से। अब क्या करते हैं, अंदर बाहर लगातार इस तरीके से हम इसका अभ्यास करते हैं। देखिए, फिर चेंज कीजिए, इसे गोल गोल घुमाइए। दूसरी ओर से भी आप, तो लगातार हम इस तरीके से कम 3 से 5 बार चेंज कीजिए। देखिए, हम आपको हल्का हल्का ऐसे केवल बता देते हैं, आप अभ्यास कर लीजिए। बहुत विस्तार से हम आपको इसको कल की प्रातःकाल के सत्र में शुरू से बताएंगे हम आपको इसको। तो इस तरीके से आपको रोज कर लेना है। केवल आप प्रक्रियाओं को देखें और अभी थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब इसको आप चेंज कीजिए, दूसरे पैर से भी कर लीजिए। बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। आप घर बैठे बैठे केवल सूक्ष्म व्यायाम करके ही अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, निरोग बना सकते हैं। ये लगातार फिर पंजों को आगे पीछे कीजिए। तो बहुत सरल चीज़ें हैं। और जो लोग कहते हैं कि आसन करना आसान नहीं है, योगाभ्यास आसान नहीं है, योग आसान नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि योग कठिन भी नहीं है। योग ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। योग संजीवनी बूटी मिलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों। तो आप योग को अपने जीवन में अपनाइए और खुद को स्वस्थ व निरोग बनाइए। क्योंकि जब आप योग से जुड़ जाएंगे ना, योग से जुड़ते ही आपका विचार परिवर्तित होने लगेगा, आपका मन परिवर्तित होने लगेगा, आपके शरीर जो है वो व्याधियों से धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। और जब ऐसा हुआ तो फिर आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आएगी, आपके अंदर जो भी निगेटिव थॉट्स हैं वो दूर हो जाएंगे, और आने वाले भी रहेंगे तो वो आएंगे नहीं। इसलिए आप लोग कम से कम योग से जुड़ जाइए। और अगर हम योग से जुड़ गए तो भी समझ लीजिए हमने आदि व्याधियों पे तो विजय प्राप्त कर ली। केवल एक संकल्प ले ले कि अब हमें प्रतिदिन योग करना है, और बिना किसी कोई भी दिन बिना योग किए हमें नहीं रहना है। केवल इतना संकल्प भर अगर आप ले लें और रोज योग करना शुरू कर दें, तो बिना कुछ कहे आप निरंतर अगर करते रहें, तो देखिए आप 1 महीने में आपके अंदर ऐसा परिवर्तन होगा। 20 से 22 दिन लगते हैं सिद्ध होने में, और 1 महीने आप जब लगातार कर लेंगे ना, तो बिना किए आपको रहना ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपकी जो व्याधियां हैं वो धीरे धीरे छोड़ करके आपका शरीर त्याग करके आपका शरीर दूर चली जाएंगी। तो यह है योग। और योग कोई कठिन नहीं है, योग कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती है, या योग ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसको बहुत ढूंढना पड़े, है ना। योग में आप हैं और योग में आप जी रहे हैं। हमेशा हम लोग योग में ही जीते हैं। और योग केवल कर लेने से आप योगी नहीं बन जाएंगे, या फिर योग कर लेने से ही आपकी व्याधियाँ दूर नहीं हो जाएंगी। योग आप कीजिए तो योग को महसूस कीजिए, योग की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। और जब योग को हम महसूस करना सीख जाएंगे, जब हम जिस दिन योग को महसूस करने लगेंगे, उस दिन हम योग के असली परिभाषाओं को जान जाएंगे। तो आज का जो सत्र है, आज का सत्र यहीं पे आपका पूरा होता है, क्योंकि समय हो चुका है। और फिर हम आपसे अगले दिन प्रातःकाल आपके समय से 6 बजे हम अवश्य मिलेंगे। और कल के जो हमारे सत्र होंगे, जैसे अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम को केवल बेसिकली ऐसे ही बता दिया हल्का हल्का कि इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, मगर जब हम कल मिलेंगे तो हम आपको बता रहे हैं, फिर ध्यान से सुन लीजिए। जिनको हाथ की अंगुलियों में, पंजे में, कोहनी में, कंधे में समस्या हो, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, सर्वाइकल की समस्या हो, जो लोग सर दर्द से परेशान रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, वो लोग, जो लोग पैर की अंगुलियों से परेशान रहते हैं, पैर के पंजों से परेशान रहते हैं, घुटने से परेशान रहते हैं, अर्थराइटिस की जो समस्या उससे परेशान रहते हैं, जोड़ों में जिनके दर्द है, अगर वो लोग कल सुबह लगातार हमारे साथ बने रहे, तो मैं आपकी सारी प्रक्रियाएं बता दूंगा कि कैसे आप बैठ करके आप सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से, केवल एक सूक्ष्म व्यायाम ही मतलब करना है आपको, बहुत कुछ नहीं करना है। हमने कहा है क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए आसन अलग अलग होता है। जो युवा है वो अलग तरीके से आसन कर सकता है, जो बच्चा है वो और भी अच्छा कर सकता है, जो वृद्ध है उनके लिए अलग है, जिनकी अवस्था ज़्यादा है उनके लिए अलग है, जो रोगी है उनके लिए अलग है। तो हमको हर एक आसनों को और हर एक रोगानुसार आसन को रोगी व्यक्ति को देख करके या फिर सामने वाले को देख करके ही करना है एवं कराना है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आप केवल बैठ के, हमने बताया हाथ की पंजों से और पैर की पंजों से। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर आप हाथ की पंजों से बैठे बैठे रोज अभ्यास कर लेते तो आपके हाथ की पंजों के लिए, अंगुलियों के लिए, कोहनी के लिए, कंधे के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ब्रेन के लिए ये तो सही होगा ही। साथ ही साथ जिनको सर्वाइकल की समस्या हो जाती है उनकी भी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जिनको बैक पेन की समस्याएं हैं उनकी भी समस्या हो जाएंगी, जो शोल्डर से परेशान है उनकी भी सही हो जाएगी।
दूसरा, जब पैरों से करेंगे तो अंगुलियों से लेकर कमर के नीचे की सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो आप कल के सत्र में हमसे फिर सुबह जुड़ें और आज यहीं पे हम आपके सत्र को विराम देंगे। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम के साथ हम आज यहीं रुकेंगे। फिर हम कल आपसे सुबह मिलेंगे और सारी प्रक्रियाओं को आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे, क्योंकि आज हमने जो सूक्ष्म व्यायाम थे ऐसे ही बेसिकली बस थोड़ा थोड़ा बता दिया कि आप इसको सीख जाइए और लगातार इसका अभ्यास कीजिए। दूसरी बात, जैसे बहुत परेशान है, आपको सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद भी अगर आपको समस्याएं हो रही है, आपका दर्द दूर नहीं हो रहा है, आपको पेन किलर लेना ही पड़ रहा है, तो आप इस स्थिति में भी ध्यान दीजिए, आपको अंग्रेजी दवाएं खाने की ज़रूरत नहीं है। आप आयुर्वेद के टैबलेट का सेवन कर सकते हैं, आप पिडांतक वटी ले सकते हैं, आप चंद्र प्रभावटी ले सकते हैं, आप महायोग रस गुगुल मिला करके ले सकते हैं, या फिर त्रयोदशांग ले सकते हैं। आप इन सब चीज़ों का सेवन कीजिए। बहुत ज़्यादा दर्द हो, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, असहाय पीड़ा हो, हाथ नहीं उठता हो, तो उसके लिए भी आप कुछ मत कीजिए, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज कीजिए, थोड़ी सी पिडांतक तेल की मालिश कर दीजिए, उसके ऊपर आप दिव्य धारा को लगा के हल्का हल्का सहला दीजिए। जिनका हाथ नहीं उठता है, जिनके कंधे बिल्कुल खुलते नहीं हैं, वो लोग अगर इतना करना शुरू कर दे तो उनका हाथ भी पूरा खुलने लगेगा और इस तरीके से लगातार चलने लगेगा। वो जैसे चाहे वैसे अपने हाथों को घुमा सकते हैं। इसी तरीके से थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम और थोड़ी सी औषधियों का सेवन करके हम अपनी सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम योग के माध्यम से पहले अपनी बीमारी को सही करेंगे, प्राणायाम के माध्यम से अपनी बीमारी को सही करेंगे, और अगर उसके बाद भी हमको आराम नहीं लगता है तो हम औषधि का सेवन करेंगे, न कि हम एलोपैथ की टैबलेट खाएंगे, न हम इंजेक्शन लगवाएंगे, न हमें बहुत 500 mg 1000 mg की दवाएं खाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम केवल आयुर्वेद की दवाओं का सेवन करके, काढ़ों का सेवन करके हम अपनी व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। और ये आपके पास उपाय भी है, आपके घर के किचन में सारी दवाएं भी उपलब्ध है। ये मैं आपको कल फिर विस्तार से बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, और कल आप सभी हमसे फिर जुड़े प्रातः 6 बजे से। हम इसी सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज पे पूरी बातें करेंगे और पूरी चर्चाएं करेंगे। इसको कैसे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कौन सा व्यक्ति कर सकता है, कौन सा व्यक्ति कौन सा आसन या फिर कौन सी स्थितियों को नहीं कर सकता है, इन सारी चीज़ों को हम पूरा विधि पूर्वक और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो इसलिए आप कल हमारे साथ प्रातःकाल 6 बजे जुड़ें। और आपसे एक और निवेदन है कि ऐसी जिनको समस्याएं हैं उनको भी आप बताइए कि वो भी जुड़ें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए इस पेज को, कमेंट कीजिए आपकी जो समस्याएं हैं। अगर आप चाहते कि अगर आपकी कोई रोग है जिसके बारे में हमने बात नहीं किया हो, और अगर वो रोग दूर किया जाता है तो कैसे किया जाता है, उसका क्या उपाय है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज छोड़ सकते हैं और आपको उसका उपाय बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी दिव्य आत्माओं को, जिन लोगों ने इस योग सत्र का हिस्सा बन करके अपने लिए कुछ सीखा, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप सभी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण मानव नहीं, आप दिव्य आत्माएं हैं। आपके अंदर साक्षात जो ईश्वर है वो आपको इस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ऐसी आत्माओं को प्रातःकाल की शुभ वेला में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए भ्रामरी करेंगे, भ्रामरी के साथ हम सत्र को विराम देंगे। तो जो सर दर्द से, चिड़चिड़ापन से परेशान है, गुस्सा आता है उनको, जिनको अनिद्रा की समस्या है, रात को नींद नहीं आती है, जिनको दौरा पड़ता है, मुंह से गाज आती है, चक्कर आता है, गिर जाते हैं, ऐसे लोग रोज भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। और जिनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है वो लोग भी इसे रोज कम से कम 3 से 5 बार से लेकर 10 से 20 बार किया करेंगे। आइए सीधे बैठ जाएं। सहज हो जाएं, कुछ देर आप शांत रहें। करने के बाद हम लोग क्षणिक शांत रहते हैं, आंखें हमारी बंद हो। फिर आप 3 बार उद्गीत कर लीजिए, गहरी सांस भरते हुए 3 बार हम ओमकार करते हैं।
शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ते हुए हम लोग अपनी ईश को नमन करते हैं। तो आप सभी योगी साधक भाई बहनों को, आप सभी बड़े बुजुर्गों को जो मेरे माता और पिता तुल्य हैं, उन सभी बुजुर्गों का मैं आदरपूर्वक सम्मान करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। जो युवा हैं उनको भी मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। जो हमारे साथ हैं और जो हम उम्र हैं, उनको मेरा प्यारा प्रणाम, प्यारा नमस्कार कि आप सभी इस एज में, इस आयु में मेरे साथ योग सत्र का हिस्सा बन रहे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं। आप सभी दिव्य आत्माओं को एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। और आप आज इस पूरे दिन में पूरी तरीके से प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए व मस्त रहिए और अपना नित्य कर्म करते हुए, परम पुरुषार्थ करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते रहे। यही मेरी ईश्वर से कामना है। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम शांति।